देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्जुन से जब भगवान श्री कृष्ण ने ललकारा और कहा, एक बड़ा उन्होंने वैसा शब्द कह दिया। मैंने कहा, अरे जनका तुझे शर्म नहीं आती है? जनानियां की तरीके से गिड़गिड़ाते और मिनमिनाते, तुझे धनुष लेकर के बाण लेकर के खड़ा हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से और मेरे सामने, जबकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा सारथी बनने के लिए तैयार हूँ, और तू ये कर रहा है, हिम्मत हार रहा है। हिम्मत हारने की क्या बात है इसमें? खड़ा हो जा, देखा जाएगा। ये लड़ाई में कूद पड़े हैं तो तुम मरेंगे और मारेंगे, दो काम करेंगे। डरता क्यों है? जान से डर रहा है, हिम्मत हार रहा है, परिवार वालों की याद आ रही है। नहीं साहब, परिवार वालों की तो नहीं आई तो किसकी आ रही है? फिर काम कर। भीम को उसकी माँ ने बलिदान करने के लिए दिया। एक गांव था जहाँ की रोज एक राक्षस था, जहाँ की रोज बलि चढ़ती थी। बलि चढ़ती क्या थी? वो एक इंसान को खाता था। क्या एक इंसान को खाऊंगा? एक दिन एक ब्राह्मण परिवार की बारी आई, उसमें एक बच्चा था। बच्चा एक नौजवान लड़का, उसकी बारी आई तो भीम तिलमिला उठे। भीम ने कहा कि ये ब्राह्मण बालक, ये इसके पेट में चला जाएगा तो इसकी माँ का तो कोई नहीं है, ये तो अकेला है अपनी माँ के। हम तो 5 भाई हैं, 5, और 5 में से एक घट जाएगा, 4 रह जाएंगे। 4 तो हमारी माँ के लिए हैं। और वो कुंती के पास गए। कुंती के पास जब गए तो कुंती से एक बात कही उन्होंने, माँ, आज राक्षस एक बलिदान चाहता है और वो एक को खाएगा, उसकी बारी आज आ गई है। क्या तुम स्वेच्छा से कह सकती हो कि बेटा मैं तुझे देती हूँ बलिदान करने के लिए? उन्होंने कहा कि बेटे मैं सपूतों की माँ हूँ, कपूतों की नहीं, सपूतों की हूँ, और मैं तुझे आज्ञा देती हूँ कि तू जा और उस राक्षस का मुकाबला कर। यदि हारता है तो तुझे वो राक्षस खा जाएगा, और जीतता है तो तू विजेता है ही। और चूंकि उसके अंदर था बल, उसके अंदर था साहस, तो कौन राक्षस खा सकता है? कोई राक्षस नहीं खा सकता है। वो उस राक्षस को मार के घर आ गए और विजेता हो गए। आज ये किसके ऊपर लागू हुआ? ये तो आप महाभारत की बात कह रही हैं। आप तो ये बताइए कि वर्तमान में क्या करना चाहिए, फिर हमको भीम कैसे बनना चाहिए, हमको फिर क्या, किस तरीके से आगे आना चाहिए, और किस तरीके से अर्जुन की तरीके से हम धनुष और बाण लेकर के आगे चले, ये बात बताइए। वही बात मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ कि आप अपने अंदर हिम्मत और साहस जुटाइए। हिम्मत और साहस की कमी है, और कोई कमी नहीं मुझे दिखाई पड़ती। भावनाओं की कमी नहीं, क्योंकि भावनाओं की कमी होती तो आप इतनी दूर से पैसा खर्च करके क्यों आए होते? भावनाओं की कमी नहीं है, श्रद्धा की भी कमी नहीं है। कमी है तो आपके आलस्य और प्रमाद की कमी है। इसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, आगे की पंक्ति में नहीं आ पाते हैं। नेताओं से तो हमें नफरत है। जो नेता बनते हैं और नेतागिरी के सामने और कोई उनको दिखाई नहीं पड़ता, अंधे हो जाते हैं, उससे तो हमें नागौर गुजरता है। लेकिन जो हिम्मत वाले लड़के हैं, उनको छाती से लगाने का हमारा मन होता है कि हम इनको छाती से लगाएं, कलेजे से लगाएं, और इनके हाथों को चूमें और इनके माथे को चूमें कि इनके अंदर कितना बल और कितना साहस है। इनके अंदर शक्तिपीठें कभी बनाई गई थी। गुरुजी ने संकल्प दिलवाया था आप लोगों को कल में। उनसे कह रही थी, जो छत्तीसगढ़ वाले आए मेरे पास, सब मिल कर के आए, तो मैंने कहा कि कभी समय था कि गुरुजी ने जिस तरीके से समर्थ गुरु रामदास ने मठ बनाए थे, और मठ बनाने का एक ही उनको उद्देश्य था
कि हमारे राष्ट्र के लिए एक कर्णधार पैदा हो। उन्होंने वहाँ से रसद भेजना, हनुमान मठ बनाए थे उन्होंने। इसी तरीके से गुरु जी का एक प्लान था और ये था कि हम शक्तिपीठें बनावें, जो कि बेचारे यहाँ नहीं आ पाते हैं वो वहाँ से प्रेरणा पाएँ, वहाँ संस्कार मनाए जाएं, संस्कार महोत्सव मनाए जाएं, बाल संस्कार शालाएँ चलाई जाएं। लेकिन हो गया वो उल्टा। जो बनाया तो बड़ी उम्मीदों से, लोगों ने पैसा भी बहुत खर्च किया, जनता ने बहुत पैसा खर्च किया और उनके मनोबल की भी दाद देनी पड़ेगी जिन्होंने के शक्तिपीठ बनाने में और उन्होंने संकल्प लिया। लेकिन एक बात कहने में मैं चूकूंगी भी नहीं कि उन्होंने एक व्यापार का, एक धंधे का रूप दे दिया, धंधे का रूप दे दिया, व्यापार का रूप दे दिया। व्यापार नहीं चाहिए, जो चाहिए उसको कैसे आप भूल गए? जो आपके गुरुजी बता करके गए हैं उससे आप कैसे भूल गए? उससे कैसे भटक गए आप? आपने व्यापारिक कैसे बना लिया उसको? जबकि आपसे तो ये कहा था कि विचार ये फैलने चाहिए। उनको बड़ा दुख हुआ, उन्होंने ये पश्चाताप किया अपने मन में कि मैंने एक बहुत बड़ी भूल की। वो भूल ये की है कि मैंने शक्तिपीठ क्यों बनाई? क्यों साहब, आपने ही तो तिलक किए और रुपए दिए, हमने तिलक किए रुपए दिए, इनको शक्तिपीठ बनी, ये क्या बुरा है? उन्होंने कहा नहीं, ये भूल हो गई, जिस उद्देश्य से हम चाहते थे वो नहीं हुआ। तो फिर क्या किया उन्होंने फिर एक ये किया कि स्वाध्याय मंडल चालू किए। उन्होंने कहा कि ये चलती फिरती शक्तिपीठें बनाएंगे। अब ये तो जड़ होते जा रहे हैं, ये तो व्यापारी होते जा रहे हैं, ये तो इनका दिमाग उसमें चलता हुआ जा रहा है। कोई डिग्री कॉलेज खोल रहा है, कोई इंटर कॉलेज खोल रहा है, कोई हाई स्कूल खोल रहा है, तो कोई कुछ करा रहा है, कुछ व्यापारिक उसमें उलझते जा रहे हैं। जबकि ये था कि जनता का मनोबल हम ऊंचा उठाएं और हर बच्चे में संस्कार और प्रेरणा हम भरते हुए चले जाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी जो हमारे राष्ट्र की कर्णधार होने वाली है, हमारी कायर पीढ़ी नहीं कहलाए, बुज़दिल पीढ़ी न कहलाए। ये हमारा उद्देश्य था, संस्कार देने का उद्देश्य था कि जो कि माँ बाप को नमन करना नहीं जानते कि प्रणाम क्या कहते हैं, उनको नमन कराने से लेकर के और उनके जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलाने तक के लिए वो शक्तिपीठें बनाई गई थी। बहुत दुख हुआ उनको और मुझे भी बहुत दुख हुआ बेटा। मुझे ये दुख हुआ अपने मन में कि ये क्या हुआ। चलो अब पुरानी बात हो गई सो हो गई। बहुत आपने डांट फटकार पिछले दिनों खा ली है, अब मैं डांट फटकार तो नहीं लगाऊंगी, पर बात है तो बात है, वो तो कहनी तो पड़ेगी ही। आखिर मैंने ये बात आपके कानों में ये डाल दी कि आइंदा ये व्यापार का, ये धंधे का रूप नहीं ले। कोई भी शक्तिपीठ हमारे धंधे का नहीं ले। साहित्य हमारे पास है, स्टिकर हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है। और जहाँ तक आप देखिए तो वहाँ व्यापार लगा रखा है, ऐसा व्यापार लगा रखा है। शक्तिपीठ तो शक्तिपीठ, बिना शक्तिपीठ वाले। उन्होंने कहा जी अच्छा मिशन का हाथ एक लगाया हमारे पे, जो अच्छा गुरु जी का एक नाम हाथ में लग गया है तो गुरु जी के नाम पर चाहे जो करो, मांगो गुरु जी के नाम पर, साहित्य छापो गुरु जी के नाम पर, चाहे जो काम करो। एक जगह नहीं है, मैं उनको हजारों जगह गिना सकती हूँ, मैं एक जगह नहीं कर रही, हजारों जगह गिना सकती हूँ। ये क्या बात हो गई भाई, ये क्या हो गया? चलो उसमें तो गुरु जी का नाम है, मान लिया, लेकिन उसमें क्या है जो तुमने धंधा बना रखा है? धंधा नहीं बनाना चाहिए, एक बात। दूसरी बात वो कि जो आपको जन जन तक जाना था, गुरु जी ने ये कहा था कि आप संकल्प ले रहे हैं, आप जन जन तक जाना, प्रचार प्रसार करना, हर घर में जाना, महोत्सव मनाना, आप जन्मदिन मनाना, यज्ञोपवीत संस्कार मनाना, अन्य संस्कारों को आप मनाना और घर घर आप जाना। उस बात को आप गए भूल। नहीं साहब, अब फिर से पाठ पढ़िए, अब उसको तो भूल जाइए कि पीछे आपने क्या किया था, कैसे चले थे, क्या होता। अब आगे चलिए, अब आगे का मार्ग बताते हैं। अपेक्षा इसके कि अब पीछे की नाराजगी आपसे कहते फिरें, आपके मन में भी दुख हो, हमारे मन में भी दुख हो, पर चलाने वाले की श्रेष्ठता इसी में है कि वो आगे का मार्ग बतावे। अब आगे के मार्ग की बात आ रही है कि अब आपको करना क्या चाहिए। आपको
यही करना चाहिए जो मैंने अभी निवेदन किया था कि संस्कारों को पुनर्जीवित कीजिए, संस्कार महोत्सव मनाइए। जो यहाँ से जो कार्यक्रम आपको दिए जा रहे हैं, अभी तो हमने गिनी चुनी जगह पर दिया है, लेकिन सन 2000 तक देंगे ही देंगे हम। करना तुम चाहिए तो नहीं, कौन मना करता, पर सब अभी कर लोगे, ये क्या जरूरी है। जहाँ हमने दिए हैं उन्हीं को सफल बनाने के लिए आपस में मिल करके गुथ करके काम कीजिए ना। नहीं साहब, अलग धपली अलग राग जाओगा हमारा। तो हम तो ये इसका विरोधी, ये इसका विरोधी, वो उसका विरोधी, वो उसका विरोधी। तो ये क्या काय का विरोध है भाई, जरा बताना मुझे। ये केवल एक है, उसका नाम है अहंकार। अहंकार जब व्यक्ति को आ जाता है तो चाहे वो मैनेज ट्रस्टी हो, चाहे वो ट्रस्टी हो, चाहे बिना ट्रस्टी हो, बस वो उसके ऊपर भूत सवार हो जाता है अहंकार का। और दूसरा हो जाता है नेतागिरी का। नेतागिरी का आय हाय तो देखो फूल के लट्टू हो जाता है। और जब कहीं कोई माला और पहना दे तो जाने वो कौन बादशाह हो जाता है। कल मैंने हंसा दिया सब लड़कों को। मैंने कि हमारे यहाँ रथ का मेला होता है वृंदावन में। तो पहले कभी एक बार मैं देखने गई तो मैंने क्या देखा, जो अनपढ़ थे, जो वैसे थे पिछड़े, जिनको ये ज्ञान नहीं था कि व्यक्तित्व जो बनता है वो अंतर से बनता है। व्यक्तित्व न तो पहनाव से बनेगा कि बढ़िया कपड़े चमचमाते हुए बकबकाते हुए पहनने, ऐसा मेला कुचैला तो नहीं होना चाहिए, पर ऐसे बंठन के डोले के जैसे जो दूल्हा ही फिर रहा हो, जैसे इसी का विवाह होने वाला है अभी। ये जो शान शौकत है, ये जो दिखावा है, ये गलत है, इससे व्यक्तित्व नहीं बनता। तो मैं कल इनको हंसा रही थी, मैंने एक बात कही, मैंने कहा वृंदावन में मैंने देखा, क्या देखा कि एक तो फूल माला लटकाया है एक, अच्छा, और एक पान खा लें, और फिर क्या करें, कभी तो होठों को देखें कि अभी जो लाल हुए कि नहीं हुए। जो हमारी जो जीभ है, जो पान खाया है हमने, तो इससे हमारी जीभ लाल हुई कि नहीं हुई, वो निकाल निकाल के देखा। मुझे बड़ी हंसी आई। और मैंने देखा तो एक नहीं, हजारों की तादाद में देखा, हजारों की तादाद में देखा। मैंने कहा देखो इनको ऐसा मालूम पड़ रहा है कि एक फूलमाला पहन ली है और पान खा लिया, तो जाने हम कौन साहबजादे हो गए। और वैसे इनमें अकल ये भी नहीं है कि जरा कमीज के बटन तो लगा ले ठीक से, वो भी खुले हुए हैं, आस्तीनें लटक रही हैं, फुअर जैसे मैले कुचैले सब तरह के फिर रहे हैं। और ये माला लटकाने का इसका शौक आ गया, सब मटक 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 चल रहे हैं। देखो कैसा आ गया। ऐसी नेताओं की हालत, नेताओं का भी बिल्कुल यही होता है। आप देखिए, जब तक वो गद्दी पे नहीं बैठा है तब तक तो स्वयं सर रगड़वा लो, और जहां वो बना नेता फिर देखो ऐसा दिखाता है अंगूठा, ऐसा अंगूठा दिखाता है वो। और नेता अध्यात्म मार्ग पर भी यही है। अध्यात्म में जो नेता बनेगा वो गिरेगा, जरूर गिरेगा, एक न एक दिन निश्चित वो गिरने वाला ही है, क्योंकि उसके अंदर में नेतागिरी आ गई ना, उसके अंदर में एक स्वयं सेवक की वृत्ति नहीं आई। गुरु जी के अंदर स्वयं सेवक की वृत्ति थी, और कभी भी उनके अंदर कोई अहंकार नाम की कोई चीज नहीं। बड़े से बड़ा व्यक्ति आ जाओ और छोटे से छोटा आ जाओ, उनके लिए सभी समान थे। ये बात अलग है कि किसी को समय कुछ ज्यादा दे दिया तो जो उनके सिद्धांतों से जो उससे वो होता था, मेल खाता था, उसको जरा ज्यादा बैठा लेते थे, और जिससे नहीं मेल खाया उसे जरा जल्दी झटका दिया, उसे जल्दी विदा कर दिया। पर उनके लिए सभी समान थे, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। उन्हें गरीब अमीर से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें तो उसकी निष्ठा से लेना देना है। बहुत से हमारे ऐसे लड़के हैं जिनके पास पैसा नहीं है, पर रात और दिन हमारे इशारे पे चलते हैं, तो उनको क्या कहेंगे? उनको छोटा कहेंगे? नहीं जी, उनको छोटा नहीं कहेंगे, हम आपसे बड़ा कहेंगे, क्योंकि आपने तो पैसा ही दे दिया। आपने शरीर कहाँ लगाया, आपने मनोयोग कहाँ लगाया, आपकी श्रद्धा कहाँ चली गई, आपने समय कहाँ निकाला? वो तो अपनी बीवी बच्चों को छोड़ करके भी आया है, अपना समय भी लगाता है, और जो कुछ होता है सो भी योगदान देता है। बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? बड़ा हुआ बेटा, हमारी निगाह में बड़ा हुआ। कमाऊ पूत प्यारा होता है। कमाऊ पूत का मतलब यह है कि वो संभालता है, सारे घर को संभालता है,
माँ बाप को संभालता है, बहन भाई को संभालता है, इसलिए वो कमाऊ पूत कहा जाता है। इसलिए माँ भी ध्यान देती है, पिता भी ध्यान देता है। आप कमाऊ पूत हैं, सब कमाऊ पूत हैं हमारे, हमें बहुत प्यारे लगते हैं बेटे, प्राणों से भी ज़्यादा प्यारे लगते हैं। लेकिन जब कभी भी कोई भी उल्टी चाल चलते हैं तो हमें बुरा लगता है। उल्टी चाल मत चलिए, उलट के मुँह मत देखिए, किसी की नफरत मत करिए, किसी की ओर घृणा से मत देखिए। उसके अंदर कोई कमियां हैं तो उस कमियों को हटाइए, यदि नहीं हटती है तो फिर उससे हाथ जोड़ लीजिए, ये भी तरीका है। नहीं होता, हमारे 2-1 लड़के यहाँ से चले गए, संभालने की कोशिश की हमने, किसी तरीके से इनको संभाला जाए, इनकी त्रुटियों पे पर्दा डाला जाए, प्यार से पुचकार के हर तरीके से। जब देखा कि अब तो हार मान गए, जो कुसंस्कार हैं अंदर के, जो कुसंस्कार जो जाएंगे नहीं, जो हटेंगे नहीं, तो फिर हमने कहा बाबा नमस्कार है, आशीर्वाद चाहे इतना ले जा, लखपति बनेगा तो तू हमसे लिखवा ले जा, तुझे लखपति न बना दे तो चाहे जो कहना, लखपति बन जाएगा। पर मिशन से मन टकरा, मिशन का दोहन नहीं करने देंगे हम। ये नहीं करने देंगे कि मिशन के नाम पर आप कहीं जाएं, पैसा मांगे और गुरुजी की बात कहें, और वैसे आपके अंदर श्रद्धा है ही नहीं। मेरे मिशन के लिए थोड़ी जा रहे हो, तुम तो अपनी जेब भरने के लिए जा रहे हो। अपनी जेब भरने के लिए तो जाओ, फिर निकलो, फिर तुम कहीं भी जाओ, खूब कमाना, नीति से कमाना, अनीति से कमाना, कैसे भी कमाना, तुम लखपति बन जाओगे। लिख ले जाओ कोरे कागज पे, हम लिख देंगे, बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। पर ये मान के चल कि जीवात्मा कितने आगे बिल्कुल मर जाएगा। जो चेहरे का ओज जो आज तक चमकता था वो अब नहीं चमकेगा, जिंदगी भर नहीं चमकेगा, वो नहीं चमक सकता किसी तरीके से, क्योंकि तुझने उस सत्ता को धोखा दिया है जिसने के अपना सारा जीवन तिल तिल करके गंवा दिया। और उसको धोखा देगा तू, उसका धोखा दे करके कहाँ जाएगा तू? बन जा, लखपति बन जा, चाहे तू करोड़पति बन जा, पर वो उसके आगे तू गिर गया, हमारे आगे गिर गया, जीवात्मा की दृष्टि से गिर गया, तो अपनी जीवात्मा के सामने भी गिर गया। ये मैंने लड़कों से कहा जो कि यहाँ से एक आध विदा हुए हैं, जो इधर उधर कुछ बातें भी कर रहे हैं, तो करने दो, इससे क्या है, हमारे मिशन पे क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। हमारे तो बड़े निष्ठावान कार्यकर्ता है, इनके ऊपर क्या असर पड़ता है? कोई होगा दो एक होगा तो एक दो हो जाएगा तो हो जाता है, जो बिदक जाते हैं तो बिदक जाते हैं, बिदक जाने दो। सब तो नहीं बिदकेंगे, सब जानते हैं, मिशन को जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं कि मिशन किस तपस्या से ये बनाया गया है। गुरुजी ने कितना तप किया, कितना साधन जुटाया, आपको मालूम नहीं है कि रातों रातों जग करके, और चलते समय भी उन्होंने ये कहा कि मैं एक दिन ऐसा हुआ, मैं गई, मैंने कहा आपकी आंखें कैसे ये लाल हो रही हैं, आपकी आंख बहुत लाल हो रही है। उन्होंने कहा कि आज मैंने इतना लिखा है, आज मैंने इतना लिखा है सारा दिन कि आने वाला समय समझेगा इसको। मैंने कहा आने वाला समय तो समझेगा, लेकिन आपने तो आंखें लाल कर ली। बहुत लिखा उन्होंने कहा कि ये मेरा लिखना अंतिम मेरा लिखना है, ये सब तो उन्होंने कहा। सारी जिंदगी इस समाज के लिए और राष्ट्र के लिए वो गलते ही चले गए, अपने को गंवाते ही हुए चले गए। न अपना स्वास्थ्य देखा कभी, न उन्होंने परिवार देखा कभी। जिम्मेदारियां तो सब निर्वाह की हैं, इसमें तो दो राय नहीं है, लेकिन आमतौर से जिस तरीके से आप लोग चिपके हैं ऐसे वो चिपके नहीं कभी भी। उनको फर्ज और कर्तव्य तो याद रहा है, जिम्मेदारियां भी याद रही हैं, पर जो अध्यात्म मार्ग पर चले उसमें रोड़ा अटकाने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, और न वो किसी के सामने झुके, किसी के सामने भी नहीं झुके। क्यों नहीं झुके? कोई गलती नहीं तो झुकते क्यों? और वैसे वो इतने विनम्र थे कि कोई व्यक्ति आ जाए,
कभी उठ करके कुर्सी लगानी पड़े तो उठ करके कुर्सी लगाते थे। ये नहीं कि तू आ रहे तू रख जाना, तू आ रहे तू रख जाना, ऐसा उनके अंदर भावना नहीं थी। उठ करके कुर्सी लगाते थे, उठ करके बैठालते थे। किसी को पानी पिलाना होता तो स्वयं पानी पिलाते थे। उनके अंदर बहुत विशेषता थी। हृदय इतना उनका उदार था कि किसी माँ का क्या हृदय उदार होगा, उनका हृदय नहीं उदार होगा। चलते समय की बात कह रही, मैं समझ गई थी बसंत पर्व से पहले ऐसा था कि मेरी अलमारी में उनका फोटो रखा था, मेरा फोटो उनकी अलमारी में रखा, उनका फोटो मेरी अलमारी में रखा था। मैंने कहा साहब आपने क्यों रखा है? मैंने तो रखा है तो रखा। मैंने कहा कि जब तुम्हारी अलमारी में हो सकता है, मेरी अलमारी में तुम्हारा क्यों नहीं हो सकता है? मैं दिन में 2-5 बार देख लेता हूँ। ये उनके शब्द थे। बसंत पर्व से पहले एक कोई व्यक्ति आए, दिल्ली के थे, बड़ा मुंह लगा था। वो मुंह लगा बोला, गुरुजी आप मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ दे दो। मैं कहा बेटा मेरे पास तो कुछ है नहीं। नहीं गुरुजी जरूर होगा आपके पास। उन्होंने अलमारी खोल करके कुछ डब्बी में रुपए थे, 2-5 10-20 होंगे, ज्यादा नहीं थे, उनके पास रहते नहीं थे। 10-20 तो रुपए पड़े उसमें सेफ्टी रेजर पड़ा और मेरा रखा था फोटो। जो की जो चीज रखी थी उनके पास, उन्होंने बिल्कुल उसको, और वो सर पे रख करके और नाचता हुआ चला गया। मैं समझ गई, बिल्कुल अपने मन में समझ गई, कब ये शरीर बिछड़ने वाला है। कभी जिंदगी से कभी उन्होंने वो नहीं किया था, आज कैसे फोटो उठाकर कैसे दे दिया? किसी को दिया ही नहीं था आज तक, आज कैसे दे दिया? तो मैं चुप हो गई। मुझे कुछ वो तो आया, भावुकता तो मुझे आई, इस तरीके से अब आ रही है, पर मैं फिर चुप हो गई, उस बात को लगा गई, चुप हो गई। मालूम पड़ गया मुझे वो इतने उदार भी बहुत थे। यही प्रसंग नहीं है, हजारों प्रसंग उनके ऐसे हैं जिसमें कि उनकी उदारता की कोई सीमा नहीं थी। हर परिजन को वो ऊंचा उठाते हुए चले गए, दुख और पीड़ा से उनका निवारण करते हुए चले गए। चाहे अपने ऊपर कितना भी उन्होंने वजन लिया, लेकिन उनको किसी न किसी कष्ट में से निकाला। जिस किसी का कोई विपरीत ऐसा ही हो गया हो, वही भाग्य नहीं साथ दे, तो बेटा कोई भगवान तो है नहीं जो हम निकाल देंगे। भगवान कहाँ है? भगवान तो ऐसी सत्ता है जो देखी नहीं जा सकती, लेकिन भगवान के जो पद चिन्हों पर चलता है, भगवान के जो सिद्धांतों पर चलता है, तो वास्तविक वो अवतारी होता है। गुरु जी अवतारी थे, नहीं साहब अवतारी नहीं थे। आप भगवान कह रही हैं, आप कैसे भगवान कह रही हैं? तो बेटा जी बता, भगवान बुद्ध को क्यों कहा जाता है? भगवान बुद्ध को हम भगवान कहते हैं, कृष्ण को हम भगवान कहते हैं, राम को हम भगवान कहते हैं, तो फिर गुरु जी को भगवान क्यों नहीं कह सकते? कृष्ण ने तो इतना काम भी नहीं किया था, राम ने तो इतना काम भी नहीं किया था। मुझे कहने दीजिए, राम ने केवल लंका को जलाया था, राक्षसों का विनाश किया था। हाँ बहुत बड़ा काम था, अपने आप में बड़ा काम था, लेकिन बेटा गुरु जी का भी उससे भी ज्यादा काम, उससे भी जो राक्षस प्रवृत्ति हैं उनको हटाने के लिए उन्होंने जी तोड़ श्रम किया, जी तोड़ श्रम किया। यहाँ तक कि प्रहार लोगों के सही, उन्होंने प्रहार भी सही, आलोचना भी सही। स्त्रियों का गायत्री अधिकार उन्होंने लिखा था, तो इस कदर विद्रोह हो गया मथुरा में कि सनातनी तो अपनी तरफ से वो करें, विरोध करें, वो आर्य समाज ही अपनी तरीके से करें, पर करें वो दोनों। पर यहाँ तक नौबत आ गई, सन 58 के यज्ञ में ऐसा मालूम पड़ता था कि या तो बच्चों का अपहरण होगा अथवा कोई दुर्घटना यहाँ घटी जाएगी। जैसा कि अभी आपका शपथ समारोह हुआ, तो कि मुझे मालूम है कि वो किसने डाला, मुझे ये भी मालूम है किसने वो पत्र डाला, किसने वो पर्चे चिपकाए, वो सब मुझे छिप नहीं सकता है, हमसे कोई भी नहीं छिप सकता। तो एक पत्र आया, उसमें लिखा हुआ कि यदि अपने आपने आयोजन किया
तो हम बम फेंकेंगे और तंबुओं में इनमें सब में आग लगाएंगे। एक दिन तो जरा वैसा रहा, मेरा बड़ा चिंताजनक रहा। मैंने कहा हमें कुछ हो जाए तो कोई बात नहीं, हमारे इतने परिजन, हमारे इतने बालक आए हैं, मौत से कोई जाए तो जाए पर बेमौत क्यों जाए। बड़ा ऐसा लगा दूसरे ही पर, अरे जिसकी शक्ति है उसकी शक्ति करावेगी कि ये 2% के व्यक्ति जो बकते रहते हैं इनसे बहुत चलेगा। विचार ही नहीं किया। ऐसा अभूतपूर्व कार्यक्रम हुआ तो जिसमें आप लोग भी थे, बहुत सारे थे आप में से, जिन्होंने आपने सभा समारोह भी देखा, श्रद्धांजलि समारोह भी देखा। मैं उसी उल्लेख वो कर रही थी कि सन 58 के यज्ञ में ये हो गया था कि जो वहाँ के व्यक्ति थे, कुछ जो विरोधी पार्टियां, हमारा तो किसी से विरोध नहीं था पर उनका तो विरोध चल रहा था। उनको तो मालूम था कि हमारे पेट पे लात मारी जा रही है। पंडित कहते थे कि साहब ये वो करते हैं, गायत्री वाले वो करते हैं, तो फिर हमारे यहाँ कौन आवेगा। तो उनका अपने ढंग से था, सबका बहरहाल विरोध था। और ये था कि जो पानी की टंकी है, इन पानी की टंकियों में जहर घोला जाएगा, तो सब जितने भी आएंगे पानी पिएंगे मरेंगे, और जो सब बनेगा खाद्य पदार्थ उसमें मिलाएंगे। गुरुजी ने भी कह दिया देखा जाएगा, जो को मिलावेगा सो वो भी देखा जाएगा। हमारा तो भगवान रहा है साथ, बस वही हमारा साथ रहेगा। हमारा गुरु है, गायत्री माता है, बस कोई हमारा संसार में नहीं है और उसी का हमें सहारा है। अब हमें कुछ भी डरने की आवश्यकता नहीं है। मुझसे उन्होंने कहा डरें क्यों। बच्चों की बात आई, उन्होंने उल्लेख, एक ने टेलीफोन कर दिया कि आपके बच्चों का अपहरण होगा। हमने दोनों बच्चों को अलग कर दिया। और समझ लीजिए कि जिस माँ ने, जिस बाप ने अब जो बच्चों को अलग कर दिया हो और ये सालों अलग रहे, उस माँ के ऊपर कह रही थी कि कोई माँ ही जान सकती है। दोनों बच्चों को हमने अलग कर दिया, तो ले जाओ, जिसको चाहिए वो ले जाओ, हम नहीं रखेंगे अपने पास। पर कार्य हमको करना है, करेंगे जरूर। और कोई होता तो रुक जाता है इस बार, और वो नहीं रुके। उनका कार्यक्रम होगा ही, और हो करके ही रहा। उस समय ये कहा गया या तो महाभारत काल में रहा हुआ होगा या ये समारोह हुआ, ऐसा समारोह को कभी नहीं हुआ। अब तो मिशन इतना फैलता हुआ चला गया है तो सारे विश्व में छा रहा है, सारे विश्व में छा रहा है। अभी जो आपको जो कार्यक्रम अश्वमेध के दिए गए हैं, वो कार्यक्रम वहाँ भी दिए गए हैं, वहाँ अभी तो 2 दिए गए हैं, पर आने वाले समय में हम किसी भी देश को छोड़ेंगे नहीं, किसी भी देश को नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ भी हिंदुस्तान में भी हम किसी भी प्रांत को नहीं छोड़ेंगे। प्रांत ही नहीं बल्कि हम किसी घर को ऐसे को नहीं छोड़ेंगे जहाँ के गुरु जी के विचार न पहुँचे। वो पहुँचेंगे, हर हालत में पहुँचेंगे, चाहे आप सहयोग देना या अथवा मन देना, ये आपके ऊपर है। कोई एक आदमी देगा तो सहयोग नहीं देगा, अरे बाबा इतना बड़ा मिशन है, क्या कह रहे हैं आप? आपने देखा है मिशन कितना बड़ा है? आपने सुना ही सुना है, आप तो इतने बैठे तो समझ रहे होंगे इतना ही बड़ा है। और ये लाखों व्यक्ति, करोड़ों व्यक्ति हमारे साथ। आज हम कह दें तो हम मरने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। ऐसे होनहार बच्चे हैं हमारे साथ। हम यहाँ किसी की कामना नहीं करते तो कोई बच्चा मरे, काय को मरे, लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि हमारे पद चिन्हों पर चलने के लिए, हमारे साथ चलने के लिए हर व्यक्ति आमादा है, हर व्यक्ति आमादा है। आपको भी आमादा होना चाहिए। जो अभी आपके यहाँ अश्वमेध यज्ञ होंगे, जिनको की तारीखें दे दी गई हैं, आपका कर्तव्य होता है कि आप मिलजुल करके कार्य कीजिए। आप ये मत करना कि हम तो फलानी जगह के थे साहब, हमको तो मिला नहीं, अमुक जगह मिल गया तो हम क्यों जाएं। नहीं साहब, वो पूरे प्रांत का है। 2-1 बच्चों ने मुझसे कहा नहीं, खबरदार, ये कहा था मुझसे, ये मत कहना, ये कहो कि माता जी हम जाकर के सहयोग देंगे, इसमें तो तुम्हारी तारीफ है, इसमें क्या बात। अजी फलानी जगह दे दिया, हमको नहीं दे दिया, अरे तुझे भी दे देंगे, अगले वर्ष काग मारा जा रहा है, देखेंगे भी तू कितना करेगा, कर लेना। अभी कुछ हमने समझ के ही फेरबदल किया होगा, ऐसे क्यों नहीं समझता है। कोई ना कोई खास वजह होगी, कुछ न कुछ उसमें कोई न कोई छिपी हुआ रहस्य हो गया, इसकी वजह से हम नहीं दे रहे हैं।
फिर दे देंगे, तुम्हें दे देंगे, हाँ दे देंगे, हाँ दे देंगे, फिर दे देंगे, फिर कर लेना। अब तो जहाँ जो दिया गया है सब मिलकर के काम करो, मिलकर के काम करो, मिलकर के काम। झाड़ू जो होती है वो हारने की, वो सीखे जब इकट्ठी कर दो तो सारे कूड़े कबाड़े को झाड़ देगी। और अकेली सीख क्या कर सकती है? अकेली सीख नहीं कर सकती, संगठित होकर के करिए। गुरु जी ने इसको परिवार का रूप दिया है, गायत्री परिवार, युग निर्माण योजना, युग निर्माण परिवार, उन्होंने परिवार का रूप दिया है। तो फिर आप व्यक्ति विशेष की तरफ क्यों जाते? व्यक्ति विशेष की ओर मन जाइए। आप ये मत कहिए कि साहब ये तो पटना का कार्यक्रम था, और जगह हमारे में क्यों नहीं दिया गया? नहीं साहब, पटना में दिया गया है तो सारे जितने भी बिहार के हैं, बिहार वालों का कर्तव्य है कि सारे मिलकर के काम करो। चलो, माँ को सफल बनाने के लिए तन से, मन से और धन से लग जाओ, जुट जाओ उसमें। यहाँ गुजरात में दिया है, आदि साहब आपने तो वहाँ दे दिया है बड़ौदा, हमको तो आपने नहीं दिया। अरे तो तुझको नहीं दिया तो तेरे प्रांत को तो दिया है, चल पूरे प्रांत का है, ये केवल बड़ौदा का नहीं है, रजनीकांत का नहीं, रजनीकांत का नहीं है, और महेश्वर बाबू का नहीं है, महेश्वर का नहीं है तो डॉक्टर साहब का होगा। अरे बाबा, डॉक्टर साहब का भी नहीं है, पूरे बिहार का है, पूरे बिहार का काम करो। चलो, नहीं साहब आपने नागपुर दे दिया, हमें नहीं दिया, हमको नहीं दिया, तो नागपुर का ही नहीं है, वो केवल पारधी का नहीं है, केवल पारधी तो हमने आगे किया है। राजा आगे पीछे रहता है और सेना आगे रहती है, वो राजा का काम करेगा, वो पीछे रहेगा, श्रेय औरों को देगा, औरों से काम कराएगा, और काम करेंगे सब मिलजुल के काम करिए, वो भी काम करेगा, आप भी काम करिए। पूरे महाराष्ट्र का कार्यक्रम है, पूरे मध्य प्रदेश का कार्यक्रम है। ये नहीं है कि नहीं साहब अरे हमको तो माँ दे दिया, कोरबा दे गई, हमको बिलासपुर को तो दिया ही नहीं, पहले तिलक तो हमारे ही किया था। अरे तो पहले तिलक कर दिया हमने, अब हम ही तो कह रहे, हमने तिलक किया था और हम ही मना कर रहे। अरे जी क्या कह दिया आपने, आप मना क्यों कर रहे हैं? हमने तिलक क्यों किया? तिलक किया तो तेरी किसी अच्छाई के लिए कर दिया था तिलक, इसमें क्यों कैसे भूल रहा है? और दूसरे को दे दिया है, दूसरे को दे दिया है तो दे दिया है हमने, हमारी इच्छा देंगे हम, चालीस को देंगे। तो तुम्हें तो सबको मिलकर के काम करना चाहिए ना, मिलजुल कर काम करिए, एक होकर के काम करिए, संगठित होकर के काम करिए, भाई भाई बन के काम करिए, पिता पुत्र बन करके काम करिए, आप मिल करके काम करिए। ये मुझे आपसे ये आयोजन संबंधी मुझे कहना था, इसकी बहुत बड़ी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, जो पिछले मैं आपसे निवेदन कर चुकी हूँ। खान पान से लेके कैसे आप व्यवस्था करेंगे, इसमें सब जुट जाएंगे, कई दिमाग जब उसमें लग जाएंगे, आप एक समिति बनाइए, उस समिति को लेकर के बैठिए, आपका दिमाग खुलेगा, उस समिति का भी खुलेगा। हम तो ये करने जा रहे हैं, बुरा लगेगा तो लगेगा, और अब हम समितियां बनाने जा रहे हैं, और ये समिति बनाने जा रहे हैं कि हर शक्तिपीठ का निरीक्षण कर कि कैसी चल रही है कि नहीं चल रही है। कहीं तो झाड़ू भी नहीं लग रही है, जाने कैसे सप्ताह में एक दिन आरती हो जाती है, जाले लटक रहे हैं। एक पेंड्रा है मध्य प्रदेश में, बैठे भी होंगे लड़के, बुरा लगेगा तो लग जाएगा। तो वहाँ क्या है कि प्रज्ञापीठ को नहीं खोलते, कथा तो खूब कहेंगे, पर उस कथा से पूर्ति जो बताओ, उस शक्तिपीठ की प्रज्ञापीठ की क्या होती है? वो तो तुम्हारी उधर पूर्ति होती है। तुम चाहे कथा कहा, चाहे भागवत क्या, चाहे जो कहा, पर वो गायत्री माता रो रही है तुम्हारे लिए, साप दे रही है कि इसने हमें कैद कर दिया, इसमें हमें बैठाल दिया, और ये भी नहीं बनता कि इसमें झाड़ू भी लगा दें। हमारी एक लड़की है आदर्श उसका नाम है, वो जूझ पड़ी कि प्रज्ञापीठ खुलेगी और तुम पे नहीं होता, अब मैं काम करूँगी। 2 बच्चों की माँ है, और 2 बच्चों की माँ होते हुए भी छत्तीसगढ़ में छाई हुई है लड़की, और जरा सी लड़की है, उसकी हिम्मत तो देखो। ये सारा का सारा हिम्मत और श्रद्धा के ऊपर टिका हुआ है। हमारे अंदर श्रद्धा नहीं होगी और हमारे अंदर हिम्मत नहीं रहेगी तो 2 कौड़ी के व्यक्ति हो जाएगी। 2 कौड़ी के व्यक्ति नहीं होना चाहिए, सामर्थ्यवान होना चाहिए, समर्थ हो आप, बलवान हो आप, हिम्मत वाले हो, शक्तिवान हो आप, ये होना और कार्यक्रमों को सफल बनाना। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा है, अब आपकी शपथ का नंबर आ रहेगा, जो अभी आपको शपथ दिलाई जाएगी। ये मिट्टी
बड़ी पवित्र मिट्टी है। ये वो मिट्टी है जिस तरीके से लावी तट पर शपथ ली गई थी कि स्वतंत्रता आंदोलन के लिए हम शपथ लेते हैं कि हम स्वतंत्रता ला करके ही रहेंगे। इसी तरीके से बंगाल में एक उपन्यास लिखा गया था। उस उपन्यास को पढ़ करके ही लोगों में इस तरीके से लहर आई स्वतंत्रता आंदोलन की। जैसे सुभाष चंद्र बोस भी थे और भी थे, जैसे महर्षि अरविंद भी शामिल थे, उनमें सभी शामिल थे बड़े बड़े। और देखते ही देखते स्वतंत्रता हमको मिल गई। लेकिन मिली कब? उन बलिदानियों के उस पर मिली हमको, ऐसे ही नहीं मिल गई। बड़ी कुर्बानियां की गई हैं, बड़ा बलिदान किया गया है। जिसमें लड़के गा रहे थे कि इस माटी के लिए भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए थे। इस माटी की सौगंध गुरुजी ने खाई थी कि मैं अपनी मातृभूमि की शपथ लेता हूँ कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाएगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और फिर वो शपथ आगे चलती हुई चली गई कि मैं आजीवन इस माटी की सौगंध खाता हूँ कि मैं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, मैं सारे विश्व के लिए जीवन भर लगा रहूंगा मैं। और वो उन्होंने पूरा किया। ये मखौल नहीं है, ये मिट्टी नहीं है, ये बड़े सोने और हीरा और जवाहरात के कण हैं। ये वो मिट्टी है जो सर से लगाई जानी चाहिए, हृदय से लगानी चाहिए कि इसमें वो संत और वो सपूत इसमें पैदा हुआ, इसमें और भी लोग पैदा हुए, लेकिन वो वैसे ही चले गए जैसे अन्य प्राणी जाते हैं। लेकिन उसने तो कमाल ही कर दिया, कमाल ही करे। अरे बारे संत को लाखों प्रणाम है जिसने इतना काम किया हो आध्यात्मिक क्षेत्र में और साहित्यिक क्षेत्र में। साहित्य उन्होंने अपनी भजन से ज्यादा लिखा। उपासना 6 घंटे नित्य प्रति उनकी होती थी। लोग कहते साहब समय ही नहीं मिलता हमको तो उपासना का। नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। और किसी काम के लिए मिलेगा आपको, जनसंपर्क के लिए। अरे साहब हमको कहाँ सब मिलता है। हमें तो माता जी आते नौकरी से, शाम को 5 बजे 5:30 बजे छुट्टी हो जाती है, थक के चूर हो जाते हैं। फिर खाना पीना खाते पीते जरा 10 बजे तक, जरा मनोरंजन सा होता है, फिर सो जाते हैं। हाँ बेटा ऐसे ही सो जाएंगे जिंदगी भर, ऐसे ही सोते रहेंगे, ऐसे ही उठते रहेंगे। कभी तुम्हारे अंदर कोई हौसला आवेगा क्या? नहीं आवेगा। क्यों? इस देश के लिए और समाज के लिए आपके अंदर वो उत्साह उमड़ता ही नहीं है जो उमड़ना चाहिए। यदि उत्साह और उमंग हो और भावनाएं हो, फिर हर काम के लिए समय निकल आता है। गुरु जी के पास समय निकलता था कि नहीं निकलता था? लेखन भी करते थे, पत्र व्यवहार भी करते थे। अब तो यह है कि पत्र इतने बढ़ गए जिसपे कि इतने व्यक्ति हमें लगाने पड़े, मिशन बढ़ रहा है, तो मेरा पत्र व्यवहार भी बढ़ रहा है। उन दिनों मैं बोलती जाती थी और वो लिखते जाते थे। मेरी राइटिंग जरा ठीक नहीं है और पढ़ने में ठीक है, तो मैं पत्रों को पढ़ती जाती थी, वो लिखते जाते थे। 100 पत्र डेली रोज लिख करके तब गायत्री तपोभूमि जाते थे। फिर गायत्री तपोभूमि जाते थे, वहाँ लोगों से मिलते जुलते थे। फिर आते थे दोपहर को, फिर उपासना, फिर भोजन, और फिर जाना गायत्री तपोभूमि, और फिर शाम को 4 बजे आना। फिर लगाइए तो सही हिसाब लगा कितना उन्होंने काम किया। 1 मिनट का 100वां हिस्सा भी उन्होंने कभी गंवाया नहीं, गपशप में नहीं, कभी नहीं गंवाया। हमेशा उनका मिशन सारे विश्व का। कहीं घूमने भी जाते थे हम थोड़ी देर के लिए भी, तब भी वो मिशन और यही सब चलता रहता। तो मैं यूँ कहती थी साहब घूमने आए हैं कि अब भी मिशन लगाया आपके साथ, उतारो इसको, अब थोड़ी देर के लिए तो उतारो। नहीं वो नहीं, फिर वो वही बातें होती थी। खाना खाते वक्त में भी मैं ये कहा करती थी कि ये बताइए साहब आप भोजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप भोजन करते में भी इतनी बात करते, ठसका लग जाता था कभी कभी उनको। तो मैंने कहा देखो ठसका लग जाएगा, आप इसके बाद बात कर लेना, मैं तो बात नहीं करूँगी, मैं तो भाई भोजन करती हूँ, तो भोजन में ध्यान लगाओ। मैं ही जरा हंस जाती थी। पहले आप भोजन कर लीजिए, पीछे बात कीजिए। उनको उसमें भी, भोजन करते में भी उनको बात ही करना, और वही बात करना कि सारे विस्तार की किस तरीके से ये मिशन बढ़े और कैसे हमें विश्व कल्याण के लिए हमको क्या करना चाहिए। हर समय पर उन्होंने
लोगों से अनुष्ठान कराए और स्वयं भी उन्होंने तपस्या की समय समय पर। जहाँ आपके 62 से लेके अन्य जो समय ऐसे जो 9 ग्रह मिलती हैं उस समय लोगों से कराए थे। आपका स्काईलैब जो उगा था उस समय भी उन्होंने विशेष तपस्या उन्होंने की थी। समय समय पर उन्होंने विशेष तपस्या भी की। हिमालय पे भी गए 4 बार उन्होंने। उनके पास समय निकला कि नहीं निकला? उनके पास समय है। आपके पास समय है? बिल्कुल आपके पास समय है। इस माटी की मैं आपको याद दिला रही हूँ कि ये माटी बड़ी पवित्र माटी है। इस माटी की सौगंध यदि आप आज शपथ लेते हैं तो इसका निर्वाह करना, इसको पूजा के स्थान पर रखना और रोज माथे से लगाना और माथे से लगा करके ये प्रेरणा ग्रहण करना कि जो गुरुजी ने कार्य किया था अब उन कार्यों में हमें हिस्सा बटाना है, हमें आगे बढ़ना है और हमको जिस तरीके से गुरुजी ने कार्य किया था उस तरीके से हम भी करेंगे तो आप गुरुजी के बच्चे हो जाएंगे ना। बच्चे तो अभी भी है, पर देखो शेर का बच्चा शेर होता है, बकरी नहीं होता। बकरी कहीं होती है, बकरी नहीं होता। शेर का बच्चा शेर होता है। और संत का बच्चा उसको भी संत होना चाहिए, ऋषि के बच्चे को ऋषि होना चाहिए, उसका अनुकरण करना चाहिए, न कि पिल्लों की तरीके से रहना चाहिए। पिल्लों की तरीके से नहीं, संत और ऋषि की तरीके से। आप संत की संतान है ना, तो उसके पद चिन्हों पर आप चलिए। पद चिन्हों पर चलेंगे, आपकी अपनी माँ के पद चिन्हों पर चलेंगे। माँ आपको गोदी में तो खिलाती है, पर उस गोदी का सम्मान भी तो रखो, उस हृदय को आप पहचानो भी तो सही। उस हृदय को आप नहीं पहचानेंगे और उस गोदी की आप लाज नहीं रखेंगे तो फिर आप बेटे कैसे हो गए? बेटा तो अपने माँ बाप के पद चिन्हों पर चलता है ना। तो बेटे आप गुरु जी के पे और हमारे पद चिन्हों पर चलना। आप इस माटी की कसम खा रहे हो जो मैंने अभी निवेदन किया था कि गुरु जी ने इस मिट्टी को हाथ में लेकर के जो शपथ ली थी और आजीवन उसका निर्वाह करते हुए चले गए। आप भी आजीवन निर्वाह करना। ये मत करना आज हम शपथ ले रहे हैं और कल हम कायरों में गिनती गिना लें, तो आप रख दीजिए, आप बिल्कुल शपथ मत लीजिए। मेरा तो विशुद्ध आपको उस ओर दिग्दर्शन कराने का है जिस ओर आपको चलना चाहिए। आपको ठगों के उसमें नहीं आना चाहिए। ला एक कहानी सुना दूं फिर मैं बंद करती। हंसा भी दूं, नहीं कहेंगे माता जी रुला नहीं काम कर देती है। एक काम आता है, हंसाने का काम नहीं आता। अच्छा हंसाना भी सुन लो। देखो 2 थे ठग, 3 थे ठग और एक था उनमें ब्राह्मण। तो ब्राह्मण को वो सूझी, एक बकरी ले ली उसने, कंधे पे रख ली। कंधे पे रख ली। जो ठग थे बारी बारी से बोले यार जी तो ब्राह्मण लिए जा रहा है बकरे को और हमारा फिर काम कैसे बनेगा, हम कैसे खाएंगे? ये ले जाएगा तो, ये तो बकरी ले जा रहा है। मैं कहा कि पंडित जी आप क्या ले जा रहे हैं? मैं क्या ले जा रहे हैं? बकरी ले जा रहे हैं। और क्या ले जा रहे हैं? मैंने कहा बकरी नहीं है तो कौन है? अरे ये तो कुत्ता है। कुत्ता? चल बकरी है। दूसरा आया, दूसरे ठग बोला कि पंडित जी ये क्या ले जा रहे हो? कि उन्होंने कहा कि बकरी। उन्होंने कहा ये बकरी होगी। अरे तो कुत्ता है जिसे आप टांगे फिर रहे, ये बकरी नहीं है। वो अपने किसी पूजन वूजन के लिए ले जा रहे होंगे, वो भी कहीं चढ़ावे के लिए ले जा रहे होंगे, पशु बलि के लिए। अब तीसरा आया, तीसरा बोला को पंडित जी कहाँ से आ रहे हैं आप? अरे फलानी जगह से आ रहे हैं। तो लगा ये कंधे पे आपके पे क्या है? अरे कंधे पे क्या है? कंधे पे बकरी ले जा रहे हो। मैंने कहा ये बकरी होगी। अरे ये तो कुत्ता है, कुत्ता। अब वो पंडित जी घबराए। उन्होंने कहा ये सब एक स्वर से कह रहे हैं कुत्ता कुत्ता, तो शायद इसका कोई भूत भूत होगा। तो उन्होंने लेकर के उसको फेंक दिया। फेंक दिया, वो भागा, वो भागा, सो जिप भागा और वो भागा। उन्होंने कहा भूत 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 भूत। वो तो भूत भूत करके पंडित जी अपने घर में घुस गए और वो तीनों जो ठग थे सो उठा करके वो चंपत हो गए। उसको बकरी को खा पी के अलग किया। उसको खा पी के अलग किया। ये मैंने कहानी बताई है काय के लिए कहा है जो आपके ऊपर लागू होती है, बिल्कुल आपके ऊपर लागू होती है कि आप
जगह जगह नहीं, आप एक ही जगह पर रहिए, ध्यान एक ही जगह पर आपका केंद्रित होना चाहिए, एक ही जगह आपकी निष्ठा होनी चाहिए। नहीं साहब हम तो डाल डाल और पात पात के बनेंगे, नहीं साहब आप डाल डाल और पात पात के मत बनिए, फिर आप बहक जाएंगे, फिर आप बहक जाएंगे। जैसे कि पूजा की चौकी पे अनेक उस पर रखे रहते हैं। आया मैंने तो बहुत जगह गई गुरुजी के साथ, मैंने तो और कुछ नहीं देखा, न किसी की गरीबी देखी, न मैंने अमीरी देखी। एक बार जरूर देखी, उनकी जरा इसकी पूजा की चौकी पे जरा निगाह डालो। मैंने देखा, आहा तुम देखो उसकी पूजा की चौकी पे शंकर जी से लेके और भैरव जी से लेके छोड़ा कोई नहीं है। चंडी माता, संजी माता, जाने कौन कौन सी माता है और जाने क्या क्या रखा है उसमें, सबके लाल लाल, सबके लाल लाल, सबके तिलक, सबके तिलक, सबके तिलक। मैंने कहा धन्य रे तेरे पुजारी, तेरी भक्ति है, तेरी भक्ति को क्या कहूँ, तो तेरा जैसा भक्त कोई और ही पैदा हुआ है कि नहीं हुआ है? कोई क्या स्वरूप बिगाड़ रखा है सारे उनका और अपना। तेरी निष्ठा है किसी पे, एक पे निष्ठा होनी चाहिए, एक साथ है सब सदे और सब साधे सब जाए। सबको साधोगे, तू भी आ जा, तू भी मेरे यहाँ कथा कह जा, तू भी फलाने संत आ जाइए, तू भी आ जा, तू भी आ जा, सब तू भी आ जा, तू भी आ जा। किसी से कुछ नहीं मिलता, खाली हाथ के खाली हाथ रह जाते हैं। खाली हाथ के खाली हाथ क्यों रहना चाहिए? जहाँ है अपनी निष्ठा वहीं केंद्रित आप करिए। हमें नहीं मालूम आपकी कहाँ निष्ठा है, लेकिन जहाँ भी है वहाँ एक तरफ तो रहिए। आप हिंदू हो जाओ तो मुसलमान हो जाओ, कुछ तो हो जाओ, एक हो जाओ। नहीं साहब सब तरफ चलेंगे, सब तरफ मत चलिए, एक तरफ चलिए। गुरु जी एक तरफ ही चलिए। और उनका गुरु वो गायत्री माता, बस दो के अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं देखा, इधर ही भी नहीं देखा। गंगा को देखा तो गंगा जैसी शीतलता उनके अंदर आती हुई चली गई। शंकर जी को देखा तो वो दूसरों को हलाहल, दूसरों के लिए जो हलाहल उन्होंने खुद पीते, हमने उनको खुद पीते हुए देखा। और ये देखा कि दूसरों के कष्ट कठिनाई में कितनी तड़पन होती है। ये होता है शंकर जी का। ये नहीं होता कि शंकर जी को भांग धतूरा खिलाया और जेब में रहला उसके माल मताओ से। शंकर जी देने वाले थोड़े ही हैं, वो बहुत उच्चार है। भांग पे नहीं देते हैं, वो धतूरे पे नहीं देते हैं, वो निष्ठा पे देते हैं। वो देते ये कि दूसरों के परहित के लिए आप इसी तरीके से चलिए, जिस तरीके से आपको चलना चाहिए। जैसे गुरु जी चले परहित के लिए, अपने हित के लिए नहीं चले, वो परहित के लिए चले। अपने हित के लिए चले होते तो शायद एक आध गाड़ी हो गई होती, कोई मकान वकान हो गया होता, ये कोई कोठी वोठी हो गई होती, दो चार नौकर चाकर हो गए होते, बस इतने ही में हो जाता मामला खत्म। और बेटे परहित के लिए चले वो, और परहित के लिए चले और सारे विश्व के कल्याण के लिए चले तो उनके वैभव का क्या ठिकाना। और सूक्ष्म सत्ता में आने से तो और भी ज़्यादा हो गया। जैसा मैं निवेदन किया था कि 10 साल में जो कार्य नहीं हुआ वो 2 साल में हो गया। ये सूक्ष्म और कारण शरीर में जाने से उनकी इतनी व्यापकता बढ़ती हुई चली गई कि आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते। जो भीड़ हमारी कभी गुरु पूर्णिमा पर या बसंत पर्व पर कभी रहती थी, वो आम तौर से बहुत भीड़ रहती। इतनी भीड़ है ये क्यों है? ये वो सूक्ष्म सत्ता का प्रेरणा है, उसकी झकझोरना है। वो झकझोरना जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रेरित करते हुए जा रहे हैं और हर व्यक्ति को ऊंचा उठाते हुए जा रहे हैं। जो उफान आ रहा है, जो बड़ा उफान, बड़ा जबरदस्त उफान आ रहा है, इस उफान के साथ जो भी कोई चलेगा वो लाभ उठा लेगा। ये तो बहती हुई गंगा है, जो गंगा में जाएगा, जो हाथ पखारेगा बस उसी को मिलेगा, उसी को मिलेगा। जो गोते लगाएगा वो समुद्र में से हीरा मोती पाएगा, और जो किनारे पे ही बैठा रहेगा वो क्या पा सकता है? वो तो घोंगे पावेगा, वो हीरा मोती कैसे पाएगा? हीरा मोती पाना है तो फिर उसकी तरीके से आप चलिए। हीरा मोती का मतलब है हमारे सुसंस्कार, सिद्धांत, भावनाएं, निष्ठा और श्रद्धा से हमारा मतलब है कि आप स्वयं बनिए, अपने परिवार को बनाइए और समाज को बनाइए, सारे विश्व को बनाइए। किस तरीके से आप बनाएंगे, सारा मार्गदर्शन पहले भी हमारे लड़के दे चुके हैं, हम भी दे रहे हैं। 12 आपको साहित्य से मिल जाएगा,
गुरु जी का साहित्य बेटा एक प्राण है, ऊर्जा है। उसको जो कोई भी पढ़ेगा उसके अंदर एक अजीब हलचल पैदा होगी, वो बैठ नहीं सकता यदि उसने पढ़ा होगा। तब एक लड़का था, बहुत दिन पहले आया, तो राजस्थान का था। उन्होंने कहा कि माताजी मैं सन 60 से जुड़ा हूँ और सन 60 से मैं पत्रिका को पढ़ता हूँ, मैं एक एक अक्षर को पढ़ता हूँ और बस उस अक्षर को पीता हुआ चला। तो क्योंकि लड़कों ने मुझे ये रिपोर्ट दी कि एक माताजी एक आए हैं सज्जन, वो इतना बढ़िया बोलते हैं कि कमाल बोलते हैं। अच्छा कौन से व्यक्ति है? तो बुलाया अपने पास। मैं बेटा मैंने तो तेरी बहुत तारीफ सुनी है। तो माताजी मेरी तारीफ नहीं है, ये गुरुजी की तारीफ है। मैं तो उन लेखों को पढ़ता हूँ और सारे लेखों को अपने अंदर उतार लेता हूँ और वही मैं बोले आता हूँ, वही बोले आता हूँ। मैं दूसरा कहीं से बोलूँगा तो जैसे कि टेप रिकॉर्डर में कचरा फंस जाता है, समझ लो वैसे ही मेरी वाणी और भाषा मेरी लड़खड़ा जाती है। मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता कुछ भी, एक शब्द भी नहीं बोलता, मैं खाली उनके लेखों को बोलता हूँ। बड़ा जबरदस्त वो तो अब बोलने वाला हो गया। तो आप भी हो जाएंगे। आप पढ़िए तो सही साहित्य को, आप केवल पलट के देखते हैं, अंतःकरण से नहीं पढ़ते। अंतःकरण से जिस दिन आप पढ़ना शुरू करेंगे ना, वो उस दिन देखना कि आप बिल्कुल बदल जाएंगे। काया आपकी ऐसी रहेगी लेकिन बदल जाएंगे, पूरा बदल जाएंगे आप। आपका आचरण बदल जाएगा, आपका व्यवहार बदल जाएगा, आपका चिंतन बदल जाएगा। और चिंतन हमारा बदल जाता है, चरित्र बदल जाता है, व्यवहार बदल जाता है, तो वातावरण भी बदलता हुआ चला जाता है। जहाँ भी आप रहेंगे वहाँ आपका स्वच्छ और पवित्र वातावरण बनता हुआ चला जाएगा। इन शब्दों के साथ बात को ख़त्म करती हूँ। अब शपथ का समय आ रहा है, तो अब ये कर्मकांड कराएंगे, फिर आपको शपथ दिलाई जाएगी। ओम शांति।